पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नई दिल्ली में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 85 पैसे और कोलकाता में 84 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। ताज़ा तरीन तरमीम के साथ दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 61 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा, वहीं डीजल 93 रुपये 87 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की फी लीटर कीमत मुसलसल इजाफे के बाद 117 रुपये 57 पैसे पर पहुंच गई है, वहीं डीजल की कीमत 101 रुपये 79 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। डीजल मिडिल क्लास के लोगों को सैलरी बढ़ती नहीं है, गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना चाहिए। सैलरी के हिसाब से पेट्रोल तो बहुत हैवी हो रहा है, हम लोग के नौकरी करने वाले को जेब खर्च के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमको तो नुकसान है, कोई फ़ायदा तो कुछ है नहीं में, इतना महंगाई हो रही है और परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पैसा भी तो कम बढ़ा रहे हैं, 80 पैसे एक रुपये है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल रेट के रेट हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, उसके हिसाब से तो 120 रुपये 110 रुपये होना चाहिए रेट। और ये अपने हाथ में कोई है भाई, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सारा जो है अपना क्रूड ऑयल, तो जिस रेट से मार्केट रेट होगा उसी के हिसाब से जो है रेट बढ़ेंगे रोज का। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़े। शंकर, लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आज फिर 80 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया, किस तरह का रिएक्शन देख पा रहे हैं आप आम लोगों में? आज फिर 80 पैसे का इजाफा देखिए, पिछले 12 दिनों के अंदर में देखा जाए तो 10 बार बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, और पिछले 22 मार्च से ये सिलसिला प्रारंभ हुआ था। हालांकि बीच में एक दिन जरूर कोशिश हुई कि पेट्रोल और डीजल का दाम में इजाफा ना हो, और इस मामले में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा था, हालांकि इस मामले में एक पहल जरूर की गई अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कि इस मामले पर जो पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो सके, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अभी सफलता नहीं मिल पाई है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर में जिस तरह से शतक का आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी कि कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसपे 100 रुपया से भी पार कर गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो 102 रुपया पेट्रोल की कीमत हो गई है। तो जिस तरह से लगातार इजाफा हो रहा है, कहीं न कहीं इससे महंगाई पर और ज्यादा असर पड़ने वाला है। महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, जो आपके घर के अंदर में जो सामान लाते हैं, चाहे राशन का सामान हो या कोई और भी सामान हो, तो उसमें अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर इजाफा नहीं रोका जाता है तो आने वाले दिन में कई ऐसे सामान है जो आपके जरूरतमंद का सामान है और रोजाना जिसका प्रयोग करते हैं उसमें काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार लगातार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसका असर साफ तौर पे राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। अगर राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर दिल्ली की अपेक्षा और ज्यादा वहां पे कीमत जो वहां पे बढ़ा हुआ है, उसका पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य है वो काफी बढ़ा हुआ है। तो जिसका असर साफ तौर पे आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, चाहे बाइक हो, मोटरसाइकिल या कार हो या अन्य दूसरे जो वाहन हो। तो उसमें जिस तरह से जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो लोगों का रुख उस वक्त में बातचीत करने पर साफ तौर पे पता चलता है। तो लोगों के अंदर वो गुस्सा, झल्लाहट जो है वो साफ तौर पे महसूस किया जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल की कीमत में आपको शुरुआती तौर पे जरूर लगता है कि 80 पैसे का इजाफा हुआ है, 90 पैसे का इजाफा हुआ है, लेकिन जब लगातार ये इसकी कीमत में इजाफा होता है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले 12 दिनों के अंदर में लगातार 10 बार इजाफा हुआ है, तो तकरीबन 12 दिनों के अंदर में 7.5 रुपया का इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसका असर बिल्कुल। शंकर एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा। लोग ये कहा करते थे वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल जो है वो सैकड़ा पार कर जाएगा या 100 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, लेकिन अब अगर हम देखें तो मुंबई है या कोलकाता है या मद्रास है, इन शहरों की अगर हम बात करें या तेलंगाना की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर 120 के पास पहुंचने वाला पेट्रोल और डीजल का रेट। निश्चित तौर पे यही लोगों की परेशानी का मसला भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। जिस तरह से घर का जो सामान है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आप राशन लेने के लिए जाते हैं या सब्जियां लेने के लिए जाते हैं तो सब्जियों में जिस तरह से इजाफा देखने को लगातार मिल रहा है। आपके पेट्रोल या डीजल के दाम में जरूर 80 पैसे के लगभग में एक दिन का इजाफा होता है, लेकिन सब्जी जब लेने जाते हैं तो सब्जी कहते हैं कि कोई सब्जी में अचानक 2 रुपया, कभी 5 रुपया का इजाफा कर दिया जाता है, और उस जगह पे आप कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे बोला जाता है
कि डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते हमें माल ढुलाई में इसका असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर असर जो है, यहाँ पे चाहे बात कर ले उसमें जो जिस तरह से जो परिवहन के जो सुविधाएं हैं उसमें उसका असर देखने को मिलता है, जिसका असर चाहे फल हो, सब्जी हो या अन्य राशन का सामान हो या अन्य दूसरे जो सामान है, उस सब पर इसका असर पड़ने वाला है। तो महंगाई की जो रफ्तार है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यही जो छोटे छोटे जो अमाउंट्स है, छोटे छोटे जो पैसे हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और यही अमाउंट छोटे छोटे आम लोगों के बजट पर असरअंदाज हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया